गाइस, तो रात के बज रहे हैं कितने 2:30 और 2:30 बजे रात को हम एडवेंचर पे निकल चुके हैं। आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं एक्चुअली। ये 2 ट्रॉली भर के और बिना सोए। नींद क्या होती है? व्हाट इज़ दैट? लास्ट टाइम कब आई थी याद नहीं आया। और अब हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मेरी मिरर में मेरी बहन दिख रही है, ये मेरे साथ मेरा फ्रेंड दिख रहा है जो जा रहा है मेरे साथ। हमारी फ्लाइट है कितने की? 7:30 की, और अभी बज रहे हैं 4। मतलब हम आ गए हैं 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे। और डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो इतना पहले आया तो हम इंटरनेशनल ही ट्रैवल कर लेते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक तो मेरा पहली बार एयरपोर्ट पे, और मैं अकेले गया नहीं था, मैं गया था मेरे फ्रेंड के साथ। और भाई एयरपोर्ट इतना बड़ा और इतना सुंदर, मैं तो देख के एकदम पागल ही हुए जा रहा था। सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह आखिर जा कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, बट आपको बता देती, मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उसकी शादी है। इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है वो, तो जयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, और अभी भी देख सकते हैं तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4, 4:15। हमारी फ़्लाइट है 7:30 की, और मैं पहुँच गया एयरपोर्ट पे 3:30, पौने 4 बजे ही। ठीक है, बिकॉज मेरी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट थी, तो मेरा ऐसा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, कहाँ से चेक इन करना पड़ेगा क्या, तो लेट ना हो मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी ही थोड़ा मतलब 6-7 घंटे पहले घर से निकल गया मैं। और मुझे लगा आके मैं एकदम फ्लॉन्ट करूँगा वो कलरफुल वाले टिकट्स होते हैं ना, ऑरेंज और रेड कलर के जो बोर्डिंग पास। तो मुझे पता चला यहाँ पे आके सेल्फ चेक इन करने के बाद तो ब्लैक एंड वाइट मिला मुझे सेल्फ चेक इन करने पे। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे उस चीज़ का हो गया। बट ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि हाँ मैं जा फ्लाइट से ही रहा हूँ, ठीक है, और मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। और एक फ़नी चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, हमने टिकट की थी 1 महीने पहले, जहाँ जो कि हमको पड़ गया था 8-9 हज़ार रुपये में, मुंबई से जयपुर की। बट एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ कि मतलब 3-4 दिन पहले हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई 8 घंटे से, 8 घंटे लेट हो गया। ठीक है, तो हमको वापस से फ़्लाइट बुक करनी पड़ी, और हमने पैसा बिज़नेस क्लास का पे किया है, बट हम जा रहे हैं इकॉनमी में। बट मैं ट्रीट करूँगा कि मैं बिज़नेस क्लास में जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने उतना पे किया है भाई, सो वाई नॉट। इसके बाद बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बड़े अपने फ़्लाइट की ओर। देखिए कैप्टन एक निहारिका आपके फेवरेट, ये है मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैं जयपुर जा रहा हूँ पहली बार। ये देखिए हमको फ़्लाइट, और अब हम करने वाले थे फ़्लाइट में एंटर। भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस थी, एक एंग्जाइटी थी, खुशी भी थी। और ये देखिए फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फ़्लाइट से ट्रैवल करके। तो ये सीट सिलेक्ट की है निहारिका मैडम ने, कैप्टन ने। अगर इसके भी पीछे कोई सीट होती तो हम वो सिलेक्ट करते, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट बुकिंग, आई एम वेरी सॉरी। बट अभी मिल गया है, इससे पीछे कुछ है नहीं, तो हम इसी में एडजस्ट कर ले रहे हैं। अगली फ्लाइट में इससे पीछे हाँ लैवेट्री में ही बैठते। लैवेट्री मुझे पता चला इसको लैवेट्री बोलते हैं, मुझे तब तो बोले वॉशरूम बोलते हैं। तो नेक्स्ट फ्लाइट में आई मेक श्योर कि मैं पंखे पे बैठूँ, विंग पे पीछे, ठीक है। फिर की हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ, और हम थोड़े ही टाइम में पहुंच गए आसमान में। और टेक ऑफ का एक्सपीरियंस तो भाई थोड़ा सा मैं डर गया था, लेकिन आसमान में पहुंच के इतना सुंदर नज़ारा, जितना मतलब लिटरली मैं वीडियोस फोटोज़ में देखता था, सामने से देख के मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और फिर हमने किया जयपुर में लैंड, और जयपुर में पहले भी आ चुका हूँ, तो मेरा सेकेंड टाइम था, और जयपुर तो है ही बहुत प्यारा। और फिर हमने चेक इन किया अपने होटल में, जहाँ पे हमको ठहराया गया। हम कर चुके हैं रूम में एंट्री। ये देखिए आप हमारा रूम, और रूम में एंटर करते ही हमको मिला है कुछ गुडीज़ मयंक और स्तुति की तरफ से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं आपको दिखा दूँ अपना रूम का व्यू। ओह माय गॉड, वाव। उसके बाद हम पहुँचे हल्दी वाली लोकेशन पे, तो वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ और राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस के साथ हमारा वेलकम हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हर जगह जयपुर में लैंड करने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ आर्ट दिख रहा था। फिर होती है हमारे दुल्हन और दूल्हे की एंट्री। ये क्या हो रहा है भाई? उलाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग एंट्री है, आजकल की दुल्हनें ऐसी एंट्री करती है। और ये देखिए द वन एंड ओनली स्तुति आनंद, जो है प्यारी दुल्हनिया, अपनी हल्दी में नाचना शुरू किया इन्होंने। ये देखिए अपनी मम्मी, और चश्मा वश्मा लगा कि भाई मटक रही है एकदम। ध्यान से देख, चश्मा नहीं लगाए, चश्मा कहीं और है, लेकिन ठीक है, लगा हुआ है करेक्ट। उसके बाद हमने की पूल पार्टी, जिसमें हम तो नहीं कूदे, बट हाँ दुल्हन ये देखिए जंप करती है अपने पति के साथ। भाई ये क्या हो रहा है? ये किसके साथ कूद गई? अरे उसका ही पति है, अपना पर्सनल पति भाई। और यहाँ पे ये सिर्फ उनके साथ नाच रही हैं जिन्होंने इनको शादी में सिर्फ महंगे महंगे तोहफे दिए। नहीं, ये उनकी फैमिली मेंबर है, उनकी नानी, मामी, मौसी, ये लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये शादी का व्लॉग उनका पूरा हम नहीं डालने वाले, ये दुल्हन खुद डालेगी। मैं आपको छोटे छोटे से ग्लिम्सेस दे रहा हूँ, तो आपको एंजॉय करिए। व्यू चाहिए थोड़े बहुत। एग्जैक्टली। और ये फिर उसके बाद हमने जो हगा है डांस करके। फिर होता है नेक्स्ट डे, और ये होती है हमारी दुल्हन की एंट्री। बहुत ही सुंदर लग रही थी एकदम, बहन माता का तो
और फिर होता है वरमाला भाई, इतना सरियल मोमेंट कि जिसको देख के एकदम भाई गूज़बम्स जो आ गए। पटाखे फूटे हैं, जो ये पटाखे देखिए फूटे ऐसा हैं। लग रहा था कि पूरी चांदनी रात और पूरे सितारे, वो तारे हैं चांदनी बाराती। रात यस होगी एकदम। और फिर होने लग जाते हैं रिचुअल शुरू। हमारे यहाँ की शादियाँ ऐसी होती हैं। ये हो रहा है लावा परछन। उसके बाद भाई हम तो चले गए थे सोने, और फिर स्तुति की शादी चली है सुबह 6-7 बजे तक। और यहाँ पे हम करते हैं उनकी शादी के व्लॉग को एंड। शादी वादी निपटा के अब हम जा रहे हैं अपने स्टे पे, और अब हम थोड़ा जयपुर घूमेंगे 2-3 दिन, और आपको आगे वीडियोस में देखिएगा जयपुर का थोड़ा बहुत टूर। सो आवाज़ मेरी बैठ चुकी बिकॉज मैंने खूब इन्जॉय किया हुआ है। तो हम आ चुके अपने एयरबीएनबी में। आपको आइए रूम टूर्स दे देते हैं। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। उधर दिखाइए, सुंदर है, नाइस। Always you just hug fine. तो अभी हम निकल चुके हैं बापू बाज़ार के लिए। पहले दिन तो शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी शादी से बहुत थक चुके थे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते जो 2-4 घंटा में आज सिर्फ शॉपिंग करके हम निपटा देंगे। ठीक है, तो अभी आपको दिखाएंगे बापू बाज़ार और अपने बार्गेनिंग स्किल्स। ओके। और ये है बहुत ही फेमस द बापू बाज़ार। यहाँ पे भाई मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी थी क्योंकि मेरी बहन की शादी भी है, और जयपुर को टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, तो मुझे तो बहुत सारे वहाँ के ब्लॉक प्रिंट के कुर्ते, बेडशीट, रज़ाई ये सब खरीदी थी, और मैंने सारी की सारी खरीदी। और शॉपिंग करने के बाद टुक टुक से जा रहे हैं हम अपने एयरबीएनबी में वापस। और इतनी शॉपिंग कर ली कि हमारा दिवाला निकल चुका है, और मुझे बस हाथ अटैक आते रह गया। और भाई रात को जयपुर का नज़ारा इतना सुंदर। हम जहाँ जा रहे हैं हर जगह हमको सिर्फ और सिर्फ पैलेसेस, मतलब महल, इवन वहाँ पे कमिश्नर बंगलो वगैरह जो थे सब एकदम महल जैसे थे। तो ऐसा लग रहा था यार कि काश हम भी इतने अमीर होते और हम भी ऐसे ही रहते। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी हो गई क्योंकि मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तो इसी के साथ आज के दिन को हम ख़त्म करेंगे। डिनर विनर करके थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम शादी से बहुत थक चुके हैं। तो आज तो हमारा प्लान था सिर्फ शॉपिंग का जो हमने कर लिया है। अभी कल से हम घूमेंगे एकदम तैयार हो के मस्त जयपुर, कल और परसों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वहाँ का भी थोड़ा बहुत सीन, थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। और फिर यस स्टे ट्यून्ड, और आप पूरे ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए और जयपुर का मज़ा उठाइए। और दूसरे दिन तैयार होकर अब हम निकल चुके हैं साइट विजिट्स पे। तो आपको जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको साइट दिखाते रहेंगे। और ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा हो गया। एनीवे सी यू ऑल। मेरे फ्रेंड के मन में ये क्वेश्चन था, अगर जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं तो ये ऑरेंज क्यों है? तो उसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, बट एनीवेज मतलब सब कुछ तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर रास्ते में जाते जाते हमको दिखा 2 हवा महल। ये देखिए इतना सुंदर, इतना मतलब लिटरली जो कारीगर थे भाई वो आर्टिस्ट थे, A1 के आर्टिस्ट, मतलब कोई नहीं बना सकता ऐसा। तो 8,000 रुपये फूक के अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस रॉयल टूर करने। बहुत चर्बी थी मेरी जी में कि हम लोग ब्लू रूम देखें और शीश महल देखें ये सब। तो अभी हमारे दूसरा टूर गाइड अरेंज करने गए हैं। सो लेट्स हिम कम एंड आई शो यू द सिटी पैलेस, द ब्लू रूम एंड जो भी रूम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने एंट्री करी शोभा निवास में, जिसको देख के लगा कि भाई क्या सुंदर कारीगरी है। मतलब आप कलर्स देख लो, पैटर्न्स देख लो, और हमको पता चला कि इसको इम्पोर्टेड ग्लास और मिरर से बनाया हुआ है। और ये देखिए इसके बाहर का नज़ारा इतना सुंदर, जहाँ पे कोई रानी वगैरह रहती थी, और अभी भी यहाँ पे कुछ पर्सनल इवेंट्स होते हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। फिर हमने एंट्री करी ब्लू रूम में, जिसको कहते हैं छवि निवास। इसकी सुंदरता फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता, ये आपको अपनी आंखों से ही देखना चाहिए। पूरे हाथ का काम, हाथ से पेंटिंग की गई है, मतलब आपको अभी भी यहाँ पे पेंसिल के निशान मिल जाएंगे भाई, लाजवाब। और फिर हम जाते हैं श्रीनिवास में, जिसको शीश महल भी बोलते हैं। भाई ये तो इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने छोटे छोटे मिरर से बनाया हुआ, यहाँ पे अगर आप 2 कैंडल्स दिखा दोगे ना तो आपको पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये देखिए, सोचिए अगर 2 में ये हाल है तो 100 या 1000 में कितना हाल होगा, मतलब कितना ज़्यादा चमकेगा ये। सो अलग ही ब्यूटी, अलग। फिर हम जाते हैं सिटी पैलेस की म्यूज़ियम में, जहाँ पे हमको मिलते हैं बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी पेंटिंग्स करता हूँ, मुझे भी आर्ट बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा सुवेनियर बनाया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर हमने किया सिटी पैलेस का बाहर से पूरा अच्छे से टूर, मतलब। और मैंने तो वहाँ पे शादी के रेट्स भी पूछ ली कि यहाँ पे शादी होती है क्या, पर्सनल इवेंट्स होते हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब कुछ अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पे अलग अलग पैसे में हो जाता है सब कुछ। तो अगर आप देख रहे हो तो आप जाके देख सकते हो। फिर हमने वहाँ का म्यूज़ियम देखा, मतलब हर एक चीज़ इतनी शाही और इतनी अच्छी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब नहीं बयां कर सकता। और सिटी पैलेस के पास ही है जंतर मंतर, तो हम वहाँ भी गए। हालांकि हम बहुत थक चुके थे, हमने कुछ नहीं खाया हुआ था, बट फिर भी हमारे अंदर चुल थी कि हम जाके
धूप में घूमेंगे। फिर हमने वो टाइम वाली मशीन देखी जिससे समय का पता चलता है, मतलब और भी वहाँ पे बहुत सारे यंत्र थे जो पहले के ज़माने में यूज़ होते, तो हमने वो सब कुछ देखा। और फिर वहाँ पे हमको मिल गया एक लोकल ऑटो वाले भैया जिन्होंने बोला कि हम आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा या आपको शायद नहीं पता चलेगा। फिर जंतर मंतर के बाद हम लोग गए वो छोटी छोटी प्राइवेट चीज़ें, हालांकि जिससे मैं ज़्यादा खुश तो नहीं था। तो आपको दिखा दूँ, पहली चीज़ थी ये, जहाँ से वो कहते हैं कि जयपुर का पूरा नज़ारा दिखता है। हालांकि नज़ारा तो दिखा एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन चलते चलते हमारी हालत हो गई ख़राब। मतलब ये समझिए कि 5 to 7 फ्लोर जितना ऊपर था। फिर वहाँ से हमने देखा जयपुर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, शाम का समय था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग बढ़े जल महल की तरफ, क्योंकि वो भी रास्ते में था। तो जल महल देख के भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हालांकि थोड़ी गंदगी थी वहाँ पे, बट इट्स ओके। फिर हम लोग वहाँ पे गए, एक छोटा सा मॉल था जहाँ पे उन्होंने बोला कि भूल भुलैया वगैरह था, बट यहाँ पे आई थिंक ये वर्थ इट नहीं था। तो अगर आप जा रहे हो तो आप सोच लेना, मतलब आपको बहुत बचकांड जैसी चीज़ें दिख जाएंगी। मतलब हॉरर हाउस है जहाँ पे हमको बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर हमको हिप्नोटाइज़ करने के लिए एक रूम है। तो ये करके हमने यहाँ पे ट्रिप ख़त्म किया। और फिर हम लोग हवा महल रात को भी देखने गए, क्योंकि किसी ने कहा था कि हवा महल रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, जो कि सच था। फिर वहाँ से निकल चुके थे हम लोग अपने डिनर के लिए, जो कि बहुत स्पेशल प्लेस थी। फिर अपने डिनर के लिए हम पहुंचते हैं चौकीधानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप आ रहे हैं जयपुर तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे आप जाइएगा ही जाइएगा। ये 5 बजे शाम को खुलता है और आई थिंक रात को 10:30, 11, 12 बजे तक खुला रहता है। तो बेसिकली ये है कि मतलब जयपुर के एक मतलब गाँव को बेसिकली वो दिखाते हैं, उनके ट्रेडिशन को दिखाते हैं, उनके आर्ट को दिखाते हैं। यहाँ पे आप उनका ट्रेडिशनल डांस, उनके ट्रेडिशनल जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं आप वो देख सकते हैं। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें यहाँ पे, गेम्स खिलाया जाता है आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड टाइम हियर। उसके बाद आपको ये बुला के बिठाते हैं बढ़िया तरीके से और आपको ये परोसते हैं राजस्थानी थाली इस तरीके से, बहुत ही शाही तरीके से, जिसका टेस्ट मतलब लाजवाब, मतलब 10 out of 10। तो कल तो हम लोग साइट विजिट से घर आने के बाद वीडियो नहीं बना पाए, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बट खा पी के मस्त आराम से हमने मतलब रेस्ट किया, सो गए। और आज अब हम तैयार हो चुके हैं पिंक सिटी में घूमने के लिए, पिंक पहन के। तो अभी हम जाएंगे आमेर फोर्ट और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, बिरला मंदिर, जयगढ़ फोर्ट, 2-3 जगह आज हम कवर करेंगे। ज़्यादा आज हेक्टिक नहीं करेंगे, तो चलते हैं, बनी रहिए आप लोग वीडियो में। और सबसे पहले हम बढ़ते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। देखिए मेरी आइटिनरी में थोड़ी बहुत आगे पीछे चीज़ें होंगी कि पहले यहाँ जाके वहाँ जाना चाहिए था, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं एकदम सिटी के प्राइम लोकेशन पे था, तो हर एक चीज़ मेरे पास में ही थी। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा रहे थे। तो वहाँ पे हमने करी एक प्राइवेट जिप्सी, जो कि हो गई 650 रुपये में, और वो हमको लेके गए मतलब गली गलियारे से एकदम फोर्ट के एकदम मेन गेट के पास। सबसे पहले हम देखते हैं पन्ना मीना का कुंड, जो कि आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा रहेगा, धड़क मूवी या भूल भुलैया मूवी। यहाँ पे ईशान खत्तर कूदता है भूल भुलैया में, तब्बू यहीं पे पूजा करती है। और फिर हम करते हैं आमेर फोर्ट में एंट्री। तो ये बनाया हुआ था राजा मान सिंह द्वारा। भाई ये फोर्ट भी बहुत बड़ा था, और यहाँ पे भी जो कारीगरी नक्काशी की हुई थी वो नेचुरल वेजिटेबल्स के पेंट से की हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और राजा की कई रानियाँ थी, जैसा हमको टूर गाइड ने बताया, उनके लिए डिफरेंट तरीके के रूम्स थे यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हमने कवर करी। फिर उनका जो गार्डन है जो महल से दिखता है, हमने वो देखा, जहाँ पे शोज़ भी होते हैं, म्यूज़िकल शोज़, मतलब शाम को, तो आप वो देख सकते हैं। और ये है रानी जी का टर्किश बाथरूम, जहाँ पे वो बैठ के नहाती थी, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा था। मतलब हमारा रूम भी इसके सामने कुछ नहीं है। फिर हमने देखा शीश महल, मतलब दीवाने खास जिसे कहते हैं, जहाँ पे राजा की प्राइवेट मीटिंग्स होती थी, रानियाँ वहाँ पे मिलती थी, जिसके सामने बहुत ही सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ था। और मतलब इट वॉज़ इमेंसली ब्यूटीफुल। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ब्यूटी फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता। ये सब अगर आप अपनी आंखों से देखोगे ना, तो ही इट्स वर्थ इट। और फिर आमेर फोर्ट के बाद हम निकल पड़े नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। हालांकि जयगढ़ फोर्ट भी पास में था, बट हमने पहले वो देख लिया था, तो फिर हम वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहते थे। तो नाहरगढ़ फोर्ट बेसिकली जो कहते हैं ना, मतलब पूरा सिटी व्यू दिखता है आपको, सनसेट पॉइंट है, तो वो नाहरगढ़ फोर्ट। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब हद खूबसूरत। तो बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पे राजा के सैनिक लोग रहा करते थे नाहरगढ़ फोर्ट पे। यहाँ से आपको दिख जाएगा पूरा सिटी व्यू, जो कि बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, सनराइज सनसेट हर एक समय पे। हालांकि हम लोग जब पहुँचे थे अभी तो 3 बज रहा था, 3 साढ़े 3, बट बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने वहाँ पे देखा सैनिकों का रूम, जो कि आई थिंक वहाँ पे 12 या 13 रूम्स थे, जो कि सारे सेम थे, बट सारे इतने बड़े और इतने सुंदर थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हमने उनका छत देखा, जहाँ से
भी पूरा शहर दिखता है हमको। और मतलब हर एक चीज़ भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कारीगरी, बहुत सुंदर नक्काशी, और एवरीथिंग वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब। फोर्ट के साथ साथ आपको रास्ते का भी व्यू इतना ज़्यादा सुंदर दिख जाएगा ना कि आप वहाँ पे खो जाओगे। ये देखिए व्यू, दिस इज़ द व्यू आई लिव फॉर। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर था यहाँ पे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की तरफ, जो कि मतलब पूरे जयपुर की पुरानी समय का आपको हर एक चीज़ वहाँ पे संजोया हुआ है, जो आपको दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पॉटरीज, पेंटिंग्स, और उनके वेपन्स, उनके कपड़े, मतलब मूर्तियाँ, बहुत कुछ। तो यहाँ पे भी आप जाना, इट्स ऑल्सो वर्थ विजिटिंग। और वहाँ से फिर हम निकल चुके थे बिरला मंदिर की तरफ, क्योंकि जयपुर में हमने किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं किया था, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कहीं भी और भगवान के दर्शन ना करूं। तो हमने वहाँ से दर्शन किया, भगवान के चरणों में माथा टेका, और फिर हम निकल पड़े अपने एयरबीएनबी की तरफ। तो हमारा ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज का दिन भी हमने सब कुछ कवर कर लिया, और अपने ट्रिप को यहीं एंड कर रहे हैं। और आप जो मेरा गेटअप देख रहे हैं, बिकॉज येस अभी रात को थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ पे नया लोकेशन है, नया प्लेस है, तो मैं कुछ कंटेंट भी शूट कर लूँ। तो मैं उसके लिए रेडी हुआ हूँ, तो मैं कुछ कंटेंट भी शूट करूँगा, जिसकी वीडियोस आपको दिख जाएंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे शॉर्ट्स में। और जयपुर तो सच में यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा वार्म हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। तो अगर आप कभी भी आ रहे हो जयपुर, तो निसंकोच आ जाओ। फाइनली हमारी जयपुर की ट्रिप हो गई है एंड, और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। और फर्स्ट टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट AC कोच में, तो आपको दिखा दूँ सा है। यस 11-12 भाई, ये तो अब मिलते हैं अपने घर पे वीडियो एडिटिंग के बाद। तो प्लीज़ अब जा ही रहे हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दूसरों को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।